हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस इज़ राघव अरोड़ा। और आज गाइज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो क्या है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर, जो कि हमारा एनसीईआरटी क्लास 12th पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, विच इज़ चैप्टर नंबर 6। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स नाम से ही क्लियर हो रहा होगा गाइस कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो इससे जस्ट प्रीवियस चैप्टर था हम लोगों का, उसमें हमने क्या सीखा था? चैप्टर नंबर 5 में हमने सीखा था डिफरेंशिएशन क्या होता है और अलग अलग तरह के मेथड्स सीखे थे कि हम दुनिया के किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। आई होप जिन बच्चों ने मेरे साथ डिफरेंशिएशन सीखा है या फिर जो अभी सीखना चाहते हैं डिफरेंशिएशन, तो आपको बता दूं कि जो चैप्टर 5 की कंप्लीट प्लेलिस्ट है कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, वो अवेलेबल है चैनल पर। आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं ढूंढकर उसको, ठीक है। प्रॉपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर। तो पहली कंडीशन क्या है चैप्टर 6 पढ़ने के लिए? कोई भी बच्चा, ऐसा बच्चा जिसको डिफरेंशिएशन ना आता हो, तो उसको मेरी क्लियर रिकमेंडेशन है गाइस कि वो चैप्टर नंबर 6 मत पढ़े, मत स्टार्ट करे। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 पढ़ना अनिवार्य है, बिकॉज चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये उसका एक्सटेंशन है गाइस। पहले हमने सीखा था कि डेरिवेटिव होता क्या है, पहले हमने सीखा था कि डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव, कि क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं डिफरेंशिएट करने के, डेरिवेटिव्स निकालने के। इन दोनों चीजों के बाद क्या हम लोग इस पॉइंट पर आ सके हैं, आप पहुंचे हैं दैट वी कैन डिफरेंशिएट एनी फंक्शन। जितने भी मेथड्स हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में सीखे, उससे हम लोग एक कंक्लूजन पर आ चुके हैं कि अब अगर हम लोगों को कोई फंक्शन प्रोवाइड करता है और बोलता है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप कर सकते हैं। इतना हम लोगों ने सीखा चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। ये हमने सीखा चैप्टर नंबर 5 में। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 6 क्या है? चैप्टर नंबर 6 का इसी का ही एक्सटेंशन है। चैप्टर नंबर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6 में हम वेरियस एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। अब भाई डिफरेंशिएशन सीखा है और उसके दुनिया भर के रूल्स सीखे हैं, तो क्या इनका लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है? मतलब क्यों पढ़ाया जाता है ये? तो उस एस्पेक्ट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम बहुत सारी एप्लीकेशंस देखेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखेंगे, जहां पर हम लोगों को डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 5 के डिफरेंशिएशन का एक्सटेंशन है गाइस। तो जो बच्चे चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़कर आए हैं, इस पर तो मैं बता देता हूं पहले कि आप लोगों से ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं, बिकॉज बेसिकली क्वेश्चंस में आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है गाइस। सो जो ये वाला वीडियो रहेगा, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें कोई हम डिटेल्ड टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, कि क्या क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है और क्या प्री रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स हैं या फिर कोई पुराने चैप्टर्स हैं जिनकी नॉलेज होनी अनिवार्य है इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। सो गाइज आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए देन जल्दी जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डू गिव इट अ थम्स अप गाइस। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बेसिकली गाइस जो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था वो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखे थे। तो यहां पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं? यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं वेरियस रियल लाइफ
एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। हम यहां पर वेरियस रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखेंगे डेरिवेटिव्स की, कि अगर हमको डिफरेंशिएशन आता है तो हम उसकी हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कुछ इस तरह की चीज पूछूं, आपको मैं बोलूं क्या बोलूं, आपको मैं बोलूं कि द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम सी से डिनोट कर रहे हैं, वेरीज विद अ फैक्टर, कुछ भी हो सकता है, फैक्टर x, कोई फैक्टर x है जिसके थ्रू जो कॉस्ट है एक पर्टिकुलर आइटम की वो वेरी कर रही है, सच दैट जो c विद रिस्पेक्ट टू x वेरी कर रहा है वो किस फॉर्म में है, वो है 2x³ प्लस 3x प्लस 2। इस तरह से वेरी कर रही है कि जब आप x वेरी कर रहे हैं तो cx भी वेरी कर रहा है, यानी कॉस्ट वेरी कर रही है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट the value of x for which the cost can be raised to maximum। यानी कि आपको दे दिया गया कि कॉस्ट कैसे वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको गिवन है और आपको बोल रहा है कि आप अपनी मैथमेटिकल स्किल्स लगाओ और हमें बताओ कि ऐसी क्या वैल्यू एक्स की हम लोग ले सकते हैं जिसके रेस्पेक्ट में जो ये कॉस्ट फंक्शन है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू दे। यानी कि ऐसी एक्स की वैल्यू बताओ कि वो पुट करते ही जो भी वैल्यू कॉस्ट की आएगी कुछ और पुट करें तो उससे ज्यादा ना आने पाए। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जहां पर हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे, ठीक है, और डिफरेंशिएशन की हेल्प लेकर हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अंडर दिस चैप्टर। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो मैक्सिमा स्लैश मिनिमा टॉपिक से रिलेटेड होगा, मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक से रिलेटेड होगा जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि ये प्रॉब्लम है गाइस, इसी तरह के बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, सिनेरियोज हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमको डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम कुछ पर्टिकुलर रियल लाइफ सिनेरियोज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अस स्टडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यानी कि हमें ये चैप्टर पढ़ना ही क्यों है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। अगर मैं आप लोगों से इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो शॉर्ट में इसको AOD से भी डिनोट किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक्स ये चैप्टर पढ़ा जाता है गाइस। ठीक है, इसमें कोई एज सच सीक्वेंस नहीं होती है, आप हर इंडिविजुअल टॉपिक अपने आप में एक नया चैप्टर मान सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं, अगर मैं आपसे एक बार ब्रीफली बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज जो हम लोगों को इसमें पढ़नी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस। सबसे पहला टॉपिक जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ना होता है गाइस वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस। यानी कि इसमें हमें देखना होता है कि फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आप लोगों ने सुना है कि जो वेलोसिटी होती है गाइस, जो वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है।
सबने सुना होगा बिकॉज 9th क्लास में कॉमन था। कॉमर्स वाले ये मत कहना हमने नहीं सुना, 9th क्लास में सबको पढ़ाया गया है। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को इस तरह से भी लिखा जाता है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करूं और वेलोसिटी को वी से, तो वेलोसिटी को ds बाय dt भी लिखा जाता है। तो बेसिकली क्या डिफरेंशिएशन का डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, क्या वही वेलोसिटी होती है? सो इस पर्टिकुलर तरह से रेट ऑफ चेंज निकालते समय हम लोगों को डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है, और हम इस तरह से डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो बेसिकली ये एक टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना होता है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना होता है गाइज, वो होता है अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशंस मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को एक अंदाजन वैल्यू बताओ 25 की पावर 1/3 की, तो आप क्या इसे बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर पाएंगे? जल्दी से नहीं कर पाएंगे। बट यहां पर भी इस तरह के अप्रोक्सीमेशंस करने के लिए, इस तरह की वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकते हैं, और डिफरेंशिएशन हमें बिना कैलकुलेटर के इस पर्टिकुलर तरह के कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स की वैल्यू निकालने में मदद करता है। तो ये भी हम लोग चैप्टर नंबर 6 में ही सीखते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं और चीजों को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट चीज हम लोगों को पढ़नी होती है गाइस इसमें, वो हम लोगों को पढ़नी होती है मोनोटोनिसिटी। इसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग भी बोला जाता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग भी बोला जाता है। तो ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन कैसे इसमें हेल्प करता है? मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू sin x, और आपसे कोई पूछ रहा है कि हमें वो इंटरवल बताओ। आपको पता है sin x तो अनंत है, आपने इसका ग्राफ देखा होगा, ये तो अनंत चलता चला जाता है डांस करता हुआ। आपने देखा होगा इसका ग्राफ ऐसे 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 करता हुआ, पीछे भी ऐसे 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 करता हुआ अनंत तक जाता है। आपसे कोई पूछे कि मुझे ऐसा इंटरवल बताओ जिस इंटरवल में जो मेरा sin x है वो बढ़ रहा हो। बढ़ने का क्या मतलब है कि जब मैं उससे जस्ट आगे की x की वैल्यू डालूं तो जो उसका फाइनल आंसर आए वो भी बड़ा है। समझ रहे हैं आप? तो हमें ऐसे इंटरवल्स निकालने में भी डिफरेंशिएशन की मदद लेनी पड़ती है, और हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं कोई फंक्शन कब बढ़ रहा है, किस इंटरवल में घट रहा है, और क्या हो रहा है, उसका एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये भी हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन विच वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आपको क्या पढ़ना है इसमें? मूविंग फॉरवर्ड आपको पढ़ना है टेंजेंट्स / नॉर्मल्स। आपको पढ़ना है टेंजेंट्स और नॉर्मल्स। तो चैप्टर नंबर 6 में हम लोग क्या सीखेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है, एम से डिनोट करते हैं। स्लोप निकालना सीखेंगे टेंजेंट का और नॉर्मल का। टेंजेंट आपको पता है वो लाइन होती है जो कर्व को टच करके निकलती है एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो हम टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, और किसी भी जनरल कर्व में किसी टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप या फिर इक्वेशन निकालनी हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फाइनल एंड द लास्ट एप्लीकेशन जो एज पर योर सिलेबस, ऑल्दो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक लास्ट एप्लीकेशन है जो बची है, जो हम लोगों को इस चैप्टर में सीखनी है। वो क्या है गाइस? वो है मैक्सिमा / मिनिमा। लास्ट एप्लीकेशन क्या है जो आप लोगों को सीखनी है? वो है मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा का एग्जाम्पल तो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर दिखा ही चुका हूं कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को फॉर्मुलेट करके मैथमेटिकल मॉडलिंग की हेल्प से
उसके बाद उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर आएगी वो निकालना हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। सो आई होप मजा आएगा बहुत ज्यादा इस चैप्टर में ये सारी चीजें सीखने में और आप भी एक्साइटेड होंगे। बट जल्दी नहीं करेंगे गाइस, इस वीडियो में कुछ भी इसमें से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए ही ये मेरा पर्पस था इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने से पहले आने चाहिए, जिसके बिना थोड़ा ये चैप्टर टफ जा सकता है। तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करके उन टॉपिक्स में कोई बच्चा चाहता हो यार मैं रिवाइज ही कर लेता हूँ वो टॉपिक्स, तो मैं उस सिनेरियो से बचने के लिए पहले ही ये वीडियो बना दे रहा हूँ। और यही मेरा इंटेंशन था इंट्रोडक्शन बनाने का, ताकि आप लोगों की अगर कोई बैकलॉग है या फिर जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ इनमें से कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है तो आप एक बार रिवाइज कर लें। तो प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं गाइस। प्री रिक्विजिट टॉपिक्स, प्री रिक्विजिट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको आने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जिनके बिना आपका इस चैप्टर में नुकसान हो सकता है और 12th क्लास में किसी का भी नुकसान हो ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा चलो मेंशन कर देता हूं। पहली चीज, वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिफरेंशिएशन। ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही आना चाहिए इस चैप्टर को सीखने के लिए, यानी कि चैप्टर नंबर 5 ऑफ बुक 1, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। इसके बिना इस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं गाइस। और लेट मी टेल यू, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ए क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 मार्क्स में भी इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्री रिक्विजिट है। डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही आना चाहिए, चैप्टर नंबर 5 में जब सीखा है। जिन्होंने डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं करा है वो चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट करें, ठीक है। उनको समझ नहीं आने वाला है कैसे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन समझ जाएंगे पर आंसर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता। तो जिन बच्चों का डिफरेंशिएशन वीक है वो एक नजर डिफरेंशिएशन पर मार सकते हैं, उससे पहले कि हम शुरू कर दें पूरा चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चीज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस चैप्टर में गाइस, वो है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो ये बहुत बेसिक सी चीज है। लीनियर इनइक्वालिटीज आपने क्लास 11th में सीखा था, आई होप मेजोरिटी को आती होगी। बट यार देखो बच्चे शर्माते हैं, उनकी हल्की सी भी बैकलॉग होती है, उनको नहीं आता होता है तो वो लोग सोचते हैं दबा दूं वरना बच्चे हंसेंगे कि यार मेरे को नहीं आता है। तो इसलिए ही मैं आपको पहले ही मेंशन कर रहा हूं कि जिसको पता है सबको कि किसको क्या आता है किसको नहीं, वो आपको खुद को पता है। अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं आती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं रूट्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनालिसिस आपको आना चाहिए जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। जिनको नहीं आता है वो इन टॉपिक्स पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसके बिना इस चैप्टर में आपको दिक्कत आने वाली है। लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, क्या चीज है गाइस जिसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो मैं यूज करूंगा डायरेक्टली इन दिस चैप्टर, वो है बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस, उसके कुछ बेसिक्स थे, जैसे कि स्लोप क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फिर आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं इन वेरियस फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता होनी चाहिए वेरियस फॉर्म्स में कैसे लिखते हैं, अच्छे से आनी चाहिए। डिस्टेंस रिलेटेड फॉर्मूलाज जो आपने पढ़े होंगे कभी, वो आपको एटलीस्ट आने चाहिए टू परफेक्ट दिस चैप्टर, बिकॉज ये बहुत यूज होते हैं कॉन्सेप्ट। सो आई थॉट इट इज वर्थ मेंशनिंग दीज कॉन्सेप्ट्स हेयर।
जिससे कि आप लोग इसको पहले ही एक बार रिवाइज कर ले, ताकि जब आप एओडी स्टार्ट करें तो आप इन टॉपिक्स की वजह से एओडी वीक ना छोड़ दें। सो गाइज आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। ठीक है, दीज आर द टॉपिक्स वी नीड टू स्टडी: रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस, अप्रोक्सीमेशंस, मोनोटोनिसिटी, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा। अच्छा, एक बात मेंशन करनी मैं आपको भूल गया, ओनली फॉर द सेशन 2020 एंड 2021, जो बच्चे सेशन 2020 एंड 2021 के बाद ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो ये था, लेकिन फॉर ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ सेशन 2020 एंड 2021 आपको बता दूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, सिर्फ मोनोटोनिसिटी, टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमम आपके सिलेबस में बचता है। तो हम लोग ऑल्दो सब कुछ पढ़ेंगे, बट एक मेंशन करना था मुझको, बच्चा कंफ्यूज ना हो, सो आई मेंशन्ड इट। आई होप गाइज आपको मेरी सारी बात क्लियर हो गई है। जल्दी मिलते हैं टॉपिक वीडियो के साथ। इट कुड बी मोनोटोनिसिटी, इट कुड बी टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्टली क्या होते हैं ये सब, ठीक है, और ढंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं जल्द, बहुत जल्द। तब तक अपना प्यार बनाए रखें चैनल के साथ और खूब शेयर करें। गुड बाय गाइज, गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।